हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों चलिए झारखंड के 10 प्रमुख खबर को जानते हैं। पलामू से मिले 5 कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से भागकर पहुंचे थे झारखंड से बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए राज्य सरकार बना रही है एक बहुत बड़ी योजना, जिसके तहत 3 लाख लोग वापस घर आएंगे। तो जानिए आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। केरल सरकार ने झारखंड सरकार से बात किए बिना मजदूरों से वसूला भाड़ा, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जालंधर से 1188 मजदूर पहुंचे डाल्टनगंज, स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया है घर। दोस्तों अगर आप झारखंड से बाहर कहीं फंसे हुए और आपको अगर पैसे की तंगी है तो राज्य सरकार करेगी आपकी मदद। तो जाने आप कैसे इसका उठा सकते हैं लाभ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार बढ़ा सकती है लॉकडाउन 4.2 चालू हो सकता है। किसानों को 6000 रुपये दे रही सरकार, ऐसे चेक करें नई लिस्ट में अपना नाम। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप जहाँ बाहर फंसे हुए घर आने में दिक्कत हो रही है तो रजिस्ट्रेशन का सही तरीका। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। ऐसा ही महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी खबर छूट ना सके। पलामू से मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से भागकर पहुंचे थे झारखंड। गुरुवार को पलामू में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाए गए लोग छत्तीसगढ़ के बैंकटपुर के कोरिया से आए थे। इनके बाद प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि सभी छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से भागे गए हैं। इस सूचना पर सक्रिय होकर प्रशासन ने इन लोगों को पकड़कर इलाज के लिए तुम्बकगाड़ा को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया था। इन 5 लोगों को मिलकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 132 हो गई है। साथ ही गुरुवार को रांची के रिम्स कोविड-19 अस्पताल से कोरोना के 9 मरीज ठीक होकर निकल गए हैं। 880 मजदूरों को लेकर हैदराबाद जमशेदपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1 मजदूर को किया क्वारंटाइन। केंद्र व राज्य सरकार के प्रयास से झारखंड के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर, विद्यार्थी व अन्य लोग वापस झारखंड लाने की कोशिश तेजी से हो गई है। इसी कड़ी में हैदराबाद से 880 मजदूर व अन्य यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुरुवार की सुबह जमशेदपुर पहुंची। वतन वापसी पर मजदूरों को रेलवे स्टेशन की व्यवस्था जांच की गई। इस दौरान एक मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है, जहां जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसे अपने घर भेजा जाएगा। दूसरी ओर अन्य राज्य के बसों के माध्यम से अपने स्थानों में भेजा गया है ताकि जितने भी बार फंसे लोग हैं सभी अपने घर पहुँच सके। केरल सरकार ने झारखंड सरकार से बात किए बिना मजदूरों से वसूला भाड़ा। प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने के लिए चल रही ट्रेनों में अब तक सिर्फ केरल ने ही मजदूरों से किराया वसूला है। इसके लिए केरल सरकार ने झारखंड सरकार से बात तक नहीं की। झारखंड सरकार उन सभी राज्यों को किराए का भुगतान कर रही है जिन्होंने किराए की मांग की है। आंध्र प्रदेश सरकार बिना झारखंड सरकार से बात किए किराए की मांग की थी। राजस्थान सरकार ने कोटा से छात्रों को झारखंड पहुंचाने के लिए एवज में राज्य सरकार से 16 लाख रुपए लिए। उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ से मजदूरों को लाने के लिए 8 मई तक की बस सेवा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल से मजदूरों को लाने के लिए बस नहीं चल रही है। संबंधित सरकारी इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ने सरकार से पैसे नहीं मांगे और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मजदूरों को वापस भेजने के लिए झारखंड सरकार से पैसे नहीं मांगे हैं। दोनों राज्यों ने मजदूरों को रखकर खिलाने के बदले उन्हें वापस भेजने का बेहतर समझा। 3 लाख लोगों ने झारखंड लौटने के लिए अपना कराया है पंजीकरण। सभी लोगों को झारखंड लाएंगे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के करीब 3 लाख लोगों ने राज्य के लिए वापसी के लिए पंजीकरण कराया है और उन्हें बिना किसी आनाकानी के वापस लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनमें से ज़्यादातर लोग मजदूर हैं। रेलवे ने सूत्रों से बताया कि झारखंड इकलौता राज्य है जिसने श्रमिक विशेष ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से अपने लोगों को बुलाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पीटीआई भाषक को दिए साक्षात्कार में कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे करीब 20,000 प्रवासी मजदूर व छात्र पहले ही झारखंड राज्य लौट चुके हैं। झारखंड सरकार ने फंसे हुए प्रवासियों की वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि करीब 4-5 दिन पहले जब हेमंत सोरेन हमने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी थी तब करीब 3 लाख लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीयन कराया था। तो दोस्तों अगर आप भी पंजीयन कराए हैं और झारखंड सरकार का अभी तक आपका कोई भी मैसेज नहीं गया है तो घबराएं नहीं, आप हमें कमेंट करें, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आपने किसी तरह के पंजीकरण में गलती की होगी तो झारखंड सरकार आप तक नहीं पहुंचेगी। तो सही जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि सही तरीका पंजीकरण करने का क्या है ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ी न हो और आप घर वापसी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सभी किसानों को 6000 रुपये देने की घोषणा की है। यह 6000 रुपये उन्हें मिल रहा है ताकि जितने भी फसल बर्बाद हुए
और किसानों को इस बेमौसम बारिश से भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके कारण इसकी भरपाई की जाएगी। और साथ ही सरकार ने कई बड़े घोषणाएं की है किसानों को क्षति को ले। लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत, सरकार ने ऑनलाइन पास करने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए 21 दिन के लॉकडाउन का एहतियात विस्तार कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान कई लोग बाहर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर से दूर कहीं बाहर फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को अपने घर वापस जाने के लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा ई पास की व्यवस्था सुविधा की गई है। DTO रांची ने कहा कि ई पास एक वेब एप्लीकेशन है जिसके राज्य सरकार द्वारा जिला अंतर्गत एवं अंतर राज्यीय ई पास निर्गत कराए जाएंगे। रांची के लिए तमिलनाडु से 1136 यात्रियों को लेकर निकली विशेष ट्रेन। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के काटपाड़ी से 1136 यात्रियों को लेकर एक विशेष स्पेशल ट्रेन झारखंड के रांची के लिए रवाना हुई है। गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 40 दिन पहले लॉकडाउन लागू होने के बाद यह पहली ट्रेन थी जो तमिलनाडु से रवाना हुई। जो मरीज और उनके परिचक वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आए थे, उन्हें वेल्लोर जिला प्रशासन ने 16 बसों से काटपाड़ी रेलवे जंक्शन पर लाया गया था। यहाँ ट्रेनों को जाने से रोक दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार प्रवासी कामगारों की तरह अन्य लोगों को स्टेशन पर भीड़ को रोकने के लिए ट्रेन का संचालन रोक दिया था। तमिलनाडु और झारखंड की सरकारों ने अटके हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मदद के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक टिकट के 695 रुपये कीमत की भुगतान की है। पैन, आधार, वोटर कार्ड नहीं है तब भी खुल जाएंगे जनधन योजना। कोरोना संकट के दौरान आम लोगों के लिए जनधन खाते ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया, चाहे वह किसान हो या गरीब मजदूर या फिर दिव्यांग। 3 चरणों के लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ लोगों को 34,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है और इनमें अधिकतर रकम जनधन खाते में पहुंची है। इसके अलावा इस पैकेज के तहत महिलाओं को जनधन खाते में महीने के 500 रुपये किस्त आनी शुरू हो गई है। अगर किसी ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड नहीं है तो इसके लिए घबराए नहीं, तो उसके बिना भी खुल सकते हैं जनधन खाते की योजना। आ गई मौसम विभाग की चेतावनी। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला में 2-3 घंटे हो सकती है भारी बारिश। झारखंड के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने तत्कालीन चेतावनी जारी किया है। इसमें कहा गया कि रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिले में 2-3 घंटे मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं चलेंगी। इसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इतना ही नहीं, मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। 1 घंटे के भीतर जारी 2 बुलेटिन में कहा गया कि कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। कोविड-19 को लेकर रांची DC ने बैठक की। हिमपुली में नए मजिस्ट्रेट तैनात। कंटेनमेंट जोन में कोई भी पास वैध नहीं होगा। रांची के उपायुक्त राय महिपात्र ने अध्यक्षता में कोरोना रोकथाम के लिए गठित विभिन्न टास्क फोर्स तथा कोषांग की बैठक हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रांची जिला के बाहर या जिला या किसी अन्य राज्य में भेजा जाना है, उनकी सूची तैयार कर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी आपसी समन्वय में स्थापित करेंगे और ऐसे लोगों को भी पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना सभी कंटेनमेंट जोन है वहाँ किसी भी तरह का पास वैध नहीं होगा। गुजरात से झारखंड लौटने के लिए 2,24,000 रुपये दिए, फिर भी 100 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल। कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। कुछ लोग जहां तहां फंसे हुए हैं तो कुछ लोग जैसे तैसे अपने घर पहुंचने के जुगाड़ में हैं। ऐसे ही कुछ मजदूरों ने झारखंड लौटने के लिए निश्चय किया। गुजरात के सूरत में फंसे इन लोगों ने अपने घर पहुंचने के लिए 2.25 लाख रुपए चुकाए। बावजूद इसके उन्हें 100 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल। झारखंड के सभी 56 प्रवासी मजदूर सूरत में एक कपड़ा के शोरूम में काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान 44 दिन में गुजरात में फंसे थे। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए पहल शुरू हुई तो इन लोगों ने भी झारखंड आने की तैयारी शुरू कर दी। इन लोगों ने मिलकर 2,24,000 रुपये बस किराया दिया। सूरत से आ रहे मजदूर पूरन यादव ने बताया कि हम लोग बालूमाथ, कसमाहा, शिमला के रहने वाले हैं। सूरत ने हमें 56 लोगों को मिलाकर एक बस रिजर्व किया। इसके लिए बस मालिक को 2,24,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। टांगी लेकर उग्रवादियों से भिड़ गई आदिवासी बेटी। एरिया कमांडर को काट डाला, भाग गए डर कर सभी नक्सली। गुमला में लेकर आदिवासी बेटी विनीता उरांव की हिम्मत ने उसके पूरे परिवार की जान बचा ली। घर पर हमले के दौरान वह अकेले टांगी लेकर PLFI उग्रवादियों से भिड़ गई। गोली चलाते हुए दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे PLFI एरिया कमांडर बसंत गोप को
सबसे पहले विनीता ने टांगे से काट डाला। कमांडर को घायल देखा नहीं, उग्रवादी डर कर वहाँ से भाग गए। इसके बाद घायल कमांडर को साथ लेकर भागे, लेकिन रास्ते में बसंत की मौत हो गई। बुधवार को सुबह विंदा जंगल में बसंत का शव मिला। मामला गुमला सदर थाना से 10 किलोमीटर दूर विंदा नायक टोली गांव का है। जानकारी के अनुसार PLFI के 5-6 उग्रवादी विंदा नायक टोली गांव के भीम उरांव के घर मंगलवार करीब रात 8:30 बजे हमला कर दिया। घर की दीवारों पर गोलियां चलाई। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिले, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।